A very good afternoon, my dear students of class 12. आज रूपक सर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चों ना कोई पार्टनर नया एडमिशन लेगा, ना कोई पार्टनर रिटायर होके जाएगा। जितने पार्टनर पहले थे बाद में भी उतने पार्टनर रहेंगे, बस उनके बीच का जो प्रॉफिट रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए A, B, C are partners. 2:2:1। याद रखिए जो रेशियो पहले देगा वो ओल्ड होगा और इनके बीच का फ्यूचर रेशियो 3:2:1। तो ये उनके बीच का ओल्ड रेशियो है, ये उनके बीच का न्यू रेशियो है। अब आप देख सकते हैं ए का रेशियो, पहले मैं ए का बताता हूं। ए का ओल्ड शेयर कितना था देखिए, 2/5। 2/2 + 2 4 + 1 5। और ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर देखिए 3/6। चेंज हुआ ना ए का रेशियो, तो इसी को कहेंगे चेंज इन पीएसआर। और यहां पे निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। अगर सैक्रिफाइसिंग है कैसे पता चलेगा? अगर आंसर प्लस में आता है तो, ठीक है। और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो गेनिंग। और फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड माइनस न्यू। अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइसिंग यानी क्रेडिट, अगर माइनस में आता है तो फिर गेनिंग यानी कि डेबिट। जिसका आंसर प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो क्रेडिट होगा। जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर, वो डेबिट होगा। और जिसका जीरो आ गया, जीरो नील, उसको आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब देख लीजिए ए का निकाल के, अभी ए का ओल्ड 2/5, ए का न्यू 3/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। 12 - 15 -3/30। देखिए इसका आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब ये कौन सा पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर। और ये क्या हो जाएगा? डेबिट। समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि पहले एक को जितना मिल रहा था बाद में उसको ज्यादा मिल रहा है। समझ गए आप? पहले उसको जो मिल रहा था बाद में रेशियो चेंज होने पे वो गेन कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर उसको कंपनसेट करेगा। इसका मतलब जो माइनस में आएगा वो क्या होगा? डेबिट। चलिए बी का भी निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड 2/5, बी का न्यू 2/6। 12 - 10/30। देखिए प्लस में आ रहा है मतलब बी का क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसका मतलब बी को पहले ज्यादा मिल रहा था और जब रेशियो चेंज हुआ तो बी का हिस्सा कम हो गया, मतलब बी ने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया। अब सी का ओल्ड 1/5 और सी का न्यू 1/6। देखिए इसका भी 1/30, इसका भी प्लस में आ रहा है मतलब सैक्रिफाइस और ये क्रेडिट। इसका मतलब रेशियो चेंज होने के बाद किसको फायदा हुआ? ए को फायदा हुआ। ए ने गेन किया, मतलब ए को न्यू रेशियो में ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बी और सी ने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया। इसने 2/30 सैक्रिफाइस किया
इसने 1/30, और वही ए ने इन दोनों को गेन किया, तभी ए ने गेन किया और बी और सी ने सैक्रिफाइस। मतलब बी और सी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए उनको कंपनसेट करेगा। तो यही इस लेसन का कॉन्सेप्ट है। जिसका आंसर प्लस में आया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, जिसका आंसर माइनस में आया वो गेनिंग पार्टनर और वो डेबिट, और रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो ये इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फोटो थोड़ा साइड हो जाओ, फोटो ले कैसे ले। हो गया, चलिए। और ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको अभी तो आप लेसन वाइज करते हो, आपको पता चलता है कौन एडमिशन का है, कौन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। एग्जाम में आप कैसे पहचानोगे? जब क्वेश्चंस को एक साथ दे देगा। अगर पहले जितने पार्टनर थे बाद में भी उतने ही पार्टनर है, कहीं पर भी एडमिटेड, रिटायर्ड, डेथ और डिसॉल्व नहीं लिखा तो समझ लियो चेंज इन पीएसआर है। अगर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड तो एडमिशन का क्वेश्चन, अ पार्टनर रिटायर्ड रिटायरमेंट का क्वेश्चन, अ पार्टनर डिसीज्ड और डाइड तो डेथ का क्वेश्चन, और डिसॉल्व मतलब लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन। तो ऐसे आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिजर्व, आपके सिलेबस में बच्चों 3 रिजर्व होता है, ठीक है। एक जनरल रिजर्व, अगर रिजर्व के सामने कुछ नहीं लिखा है तो भी वो जनरल रिजर्व है। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको फंड भी कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये तो फंड है, रिजर्व तो नहीं है। फंड और रिजर्व एक ही चीज है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 3 रिजर्व आपके क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। और रिजर्व को ऑल पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। फिर रिपीट कर दूं, रिजर्व को आप सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब या तो आप इसका कंपाउंड एंट्री बनाइए या सिंगल एंट्री बनाइए, मैं आपको दोनों बता देता हूं। सबसे पहले मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन being general reserve distributed in old ratio, ये एंट्री होता है जनरल रिजर्व का, ठीक है। और ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैं जो आपको एंट्रीज बता रहा हूं वो बता रहा हूं विदाउट एडजस्टमेंट्स। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व होगा, उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एडजस्टमेंट को मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो ये होगा जब आप WCR बांटेंगे, सेम एंट्री, बस जनरल रिजर्व की जगह क्या हो जाएगा? WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन बी WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। थर्ड, क्या बांटेंगे आप? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जनरल रिजर्व क्या होता है?
ये कंपनीज अपने पास रखती है फ्यूचर अनसर्टेनिटी। जैसे मान लीजिए आग लग गया, बाढ़ आ गया, स्टॉक जल गया, तो ऐसे अनसर्टेन कॉन्टिजेंसी, जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, उससे टैकल करने के लिए, फेस ऑफ करने के लिए कंपनी रिजर्व रखती है। और जनरल रिजर्व को कंपनी कहीं भी यूज कर सकती है, नया मशीन लेने में, वर्कर को पैसा देने में, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। बट WCR का रिजर्व सिर्फ वर्कर्स के लिए रखा जाता है। काम करते समय वर्कर के हाथ पांव टूट गए या कोई एक्सीडेंट हो गया तो वर्कर्स को कंपनसेशन देना पड़ता है, उसके लिए यह फंड रखा जाता है। इस फंड का इस्तेमाल कहीं और नहीं होगा। और IFR, कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई या उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो उस लॉस से बचने के लिए जो फंड रखा जाता है उसको कहते हैं IFR। इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिजेंसी और फ्यूचर अनसर्टेनिटी, उससे टैकल करने के लिए कंपनी इन रिजर्व को रखती है। और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब साल खत्म होने के बाद कहीं भी वो यूज नहीं हुआ, इट वॉज नॉट यूज्ड एनीवेयर, ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ कंपनी का, ना किसी वर्कर का क्लेम हुआ, ना किसी वर्कर का हाथ पांव टूटा, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और लास्ट वाला भी सेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन being IFR distributed in old ratio। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग फोटो ले लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन मतलब ये इसका बेस हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस साइलेंट। प्रॉफिट एंड लॉस के आगे अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है या फिर प्रॉफिट लॉस साइलेंट है, उसके आगे क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है। फिर रिपीट कर दूं, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्रेडिट बैलेंस लिखा हो या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो तो वो क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स के पास फिर से पैसा आएगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं इतने समय से कि पार्टनर्स को अगर कुछ मिलता है, कमीशन, सैलरी, कुछ भी, तो कैपिटल क्रेडिट होता है। तो सिंपल इसका एंट्री क्या हो जाएगा? PL अकाउंट डेबिट टू all partners capital account, narration being profit distributed in old ratio। हो गया ये सिंपल। तो इस तरह से हमने देखा कि इन चीजों में पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा, रिजर्व में और प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट बैलेंस में यानी प्रॉफिट में। अब मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स डेबिट कब होंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो चीजों में पार्टनर डेबिट होगा, दो नहीं तीन चीजों में, एक ओल्ड गुडविल, एक एडवर्टाइजमेंट और एक लॉस। तो किसमें किसमें लिख देता हूं आपको? एडवर्टाइजमेंट, इधर वाला दिख रहा है, एक बार चेक कर दो कैमरे में, दिख रहा है ना पूरा? हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जिसका मतलब लॉस होता है, और ओल्ड गुडविल। ओल्ड और ओल्ड गुडविल पहचानोगे कैसे? या तो अपीयर्ड लिखा रहेगा या एग्जिस्टिंग। फिर रिपीट कर दूं बच्चों,
अगर गुडविल के आगे अपियर्ड या एग्जिस्टिंग लिखा है तो वो कौन सा गुडविल है? ओल्ड गुडविल। अब मैं आपको उसकी एंट्रीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गुडविल की एंट्री आपको बताता हूं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब जितने पार्टनर हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे और ओल्ड गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है तो वो ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला एडवर्टाइजमेंट है, खर्चा है। खर्चा होने से फिर से पार्टनर के जेब से पैसा जाएगा, तो फिर से पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। यही डेथ होता तो एडवर्टाइजमेंट को सस्पेंस लिखते, लेकिन ये डेथ का क्वेश्चन नहीं है तो सिंपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। पार्टनर क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने से पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। नरेशन बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, फिर से किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है। और एक लास्ट यहां बता दे रहा हूं, इसको दिख रहा है कि इधर वाला एक बार देखो। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो वो क्या है बच्चों? लॉस। और लॉस होने से भी पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन बीइंग लॉस चार्ज्ड इन ओल्ड रेशियो। एडवर्टाइजमेंट में लिखोगे रिटर्न ऑफ, मुस्कान थोड़ा हल्ला कम कराओ। गुडविल में भी लिखोगे रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट में लिखोगे बीइंग लॉस चार्ज। सब कुछ किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर क्वेश्चन में गुडविल आपको निकालना पड़ रहा है, फाइंड आउट बाय फॉर्मूला, अगर आप गुडविल निकाल रहे हैं, यू आर फाइंडिंग आउट, आप गुडविल फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, या फिर गुडविल के आगे वैल्यूड लिखा है, वैल्यूड, या फिर गुडविल लिखा है सिर्फ गुडविल और कुछ नहीं लिखा है, ओनली गुडविल, ना अपीयर्ड लिखा है ना एग्जिस्टिंग ना ओल्ड, सिर्फ गुडविल, तो समझ लीजिए वो न्यू गुडविल है। क्या है वो? न्यू गुडविल। और न्यू गुडविल यहां पे जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। जिसका आंसर प्लस में आया वो क्रेडिट, जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आया वो डेबिट, जिसका जीरो आया वो निल। ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड रेशियो में, लेकिन अगर न्यू गुडविल है तो सैक्रिफाइसिंग
रेशियो, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, मेरे पास न्यू एडिशन की बुक है, आपके पास जो बुक होगी अगर वो दूसरे एडिशन की है तो क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैं तो बोर्ड में आपके लिए पूरा क्वेश्चन लिख ही देता हूं। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई जेड। श्रुति, इन लोगों को थोड़ा मैथ्स देखो ना एक बार, और इन लोग को उसमें मीन मीडियन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार देख लो। ओल्ड रेशियो 5:3:2। ओके, न्यू रेशियो इक्वली। आगे गुडविल एवरेज प्रॉफिट से निकालना है ना, और एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, परचेज ईयर कितना दिया है? परचेज ईयर 2 इयर्स, और कितने साल का? 5 साल। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। एक एक करके प्रॉफिट बोलते जा। 2020 70,000। हाँ 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 हाँ। लॉस लिखा है ना, ब्रैकेट में दिया है। ओके, कितना? ठीक है, इतना ही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों आप लोग। यहां पे गुडविल फाइंड आउट करना है, और अभी मैंने क्या बोला था, गुडविल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो न्यू गुडविल है। और कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले गुडविल निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट क्या है? वर्किंग नोट सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला मैंने बोला भी था आपको, जब भी गुडविल निकालना होगा जनरली वो एवरेज वाला ही आता है। एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। 5 साल का दिया है लेकिन उसमें से एक लॉस है, तो 4 प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस माइनस होगा। और एक बात, एग्जाम में अगर लॉस नहीं भी लिखा है, ब्रैकेट में दिया है, तो वो क्या होता है? लॉस। तो 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 प्लस प्लस नहीं, लॉस। लॉस है तो वो हो जाएगा -10,000 डिवाइडेड बाई 5 साल है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू परचेज ईयर। परचेज ईयर कितना दिया है? 2 ईयर, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। 70 प्लस 75 145, 145 प्लस 55 2 लाख, 2 लाख 35, 235 माइनस 10 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5। 45 बाई 2 90,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 90,000। अब क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। और हाँ, न्यू रेशियो इक्वली बोला है। कितने पार्टनर है? 3। 1:1:2 मैंने बोला है। इक्वली बोलेगा तो 3 है तो 1:1 3 बार, 2 होते तो 1:1 2 बार। तो सबसे पहले x का ओल्ड 5/10 और न्यू 1/3। 15 माइनस 10/30, 5/30 प्लस में आ रहा है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। y 3/10 -1/3
9 माइनस 10/30 माइनस में आ रहा है, क्या हो जाएगा? डेबिट, गेनिंग पार्टनर Z ओल्ड माइनस न्यू, 2/10 माइनस 1/3, 2 3 जस्ट इधर लिख देता हूं 6, और मेरे वाले फॉर्मूले में आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया करिए ताकि एलसीएम निकालने का झमेला ना हो। 3 2 6, 10 1 10, 6 माइनस 10 माइनस 4/30, माइनस में आ रहा है डेबिट। तो x होगा क्रेडिट, y होगा डेबिट, z भी होगा डेबिट। इनटू कर दीजिए आप, x सैक्रिफाइस 5/30 इंटू कितना है गुडविल? 90,000, $15,000 ये x का। वाइज गेन, y का गेन 1/30 इंटू 90,000, 3,000। z का गेन, z का भी माइनस में आया है, 4/30 इंटू 90, 3 4 12 आ गया अमाउंट। अब हमें इसका बनाना है जर्नल एंट्री, आराम से बन जाएगा। ये दिख रहा है कि अलग पोर्शन? मैं इधर बना ले रहा हूं जर्नल एंट्री। कौन डेबिट हुआ है? y और z, क्योंकि माइनस में है। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, कितना? 3,000। Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक सैक्रिफाइस है, क्रेडिट हुआ है, 15,000। नरेशन बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड, बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड। और प्रॉपर फॉर्मेट अगर लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ये पूरा आपका वर्किंग नोट और ये आपका जर्नल एंट्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कितने पार्टनर हैं? नाम RLB, रेशियो 5:3:2। ये ओल्ड है क्योंकि पहले दिया है। न्यू इक्वली, इक्वली का मतलब 1:1:2। आगे गुडविल वैल्यूड एट 4,50,000। ओके, गुडविल अपीयर्स कितना? 75। ठीक है। देखिए बच्चों, इस बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो गुडविल है। एक लिखा है वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब हमें पता है न्यू, और एक लिखा है अपीयर, अपीयर मतलब ओल्ड। न्यू गुडविल को वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको सिखाया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसमें गुडविल निकालना भी नहीं है, डायरेक्ट दिया है। तो सबसे पहले ये लिखा मैंने वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो
ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले आर, आर का ओल्ड 5/10, आर का न्यू 1/3। 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। 5/30 देखिए प्लस में आ रहा है, मतलब क्रेडिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आर के बाद एल, एल का है 3/10 माइनस 1/3। 3 3 जा 9, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। 9 माइनस 10 माइनस 1/30, माइनस में आ रहा है डेबिट गेनिंग पार्टनर। इसके बाद बी, बी का ओल्ड 2/10 माइनस 1/3। -4/30, माइनस में आ रहा है, क्या हो जाएगा डेबिट, डेबिट यानी कि गेनिंग पार्टनर। अब इंटू करेंगे किससे, न्यू गुडविल जो कि 4,50,000। तो आर 5/30 इंटू 450। जानते हैं बच्चों, यहां पे मैं डिनोमिनेटर को इग्नोर क्यों नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। अगर सारे आंसर सेम ना है, कुछ प्लस में आए कुछ माइनस में आए, तो डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं कर सकते। 0 0 कैंसल, 315 जब 45, 75,000 आया आर का। आर के बाद एल, आर एल बी है ना, आर एल बी। एल, एल का है 1/30 इंटू 450, 15,000। और बी 4/30 इंटू 4,50, कितना आ गया 60,000 हो गया। अब जनरल एंट्री बना दीजिए, कौन डेबिट हो रहा है, एल भी डेबिट हो रहा है, बी भी डेबिट हो रहा है। तो जर्नल एंट्री, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना एल का 15,000। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000। टू आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें चला जाएगा टोटल। ये हमारा आर का कितना आया है, ये रहा 70। आर क्रेडिट में है, क्रेडिट मतलब 2, 75। नरेशन बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखिएगा न्यू गुडविल हमेशा किस में जाएगा इस चैप्टर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये रफ में नहीं करना है, ये आपको वर्किंग नोट में शो करना है। अब ओल्ड गुडविल के लिए कोई वर्किंग नोट नहीं। ओल्ड गुडविल का क्या एंट्री बोला था, ऑल पार्टनर डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो 75। तो सभी पार्टनर डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड रेशियो
5/10, 3/10, 2/10 into 75. मुस्कान एक बार कॉल में बात करो तो, पेरेंट्स का कॉल है अर्जेंट। हम्म 5/10 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 37,500। 3/10 इंटू 75 22,500। 2/10 इंटू 75 15,000। टू गुडविल, गुडविल में 75। नरेशन बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो जब भी ओल्ड गुडविल होगा तो वो राइट ऑफ होगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कोई वर्किंग नोट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिमझिम अगर 11th वाले नीचे आ गए उनको ऊपर बुलाओ, तो कोई बाहर ना खड़े रहे। ओके तुमको समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। ए बी पार्टनर्स 2:1। और बच्चों जो पहले दिया रहेगा वही ओल्ड है, याद रखिएगा, है ना। अब एक बात बताइए, जो ओल्ड गर्लफ्रेंड होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं ना। और जो नहीं आती उसको क्या बोलते हैं? न्यू। तो वैसे ही जो पहले है, जो लाइफ में पहले आएगी वो ओल्ड है, जो लेट आएगी वो न्यू है। ठीक वैसे ही तो ओल्ड रेशियो 2:1 ओल्ड, और न्यू रेशियो 3:2। ओल्ड में हर्ष एकदम बिना एनर्जी के बोला, न्यू में एकदम फुल एनर्जी के साथ बोल रहे हैं। नौथी Decision was taken after the profit for the year 31st March 2024 of 90,000 was distributed. Old PSR. अच्छा, प्रॉफिट 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। आगे Goodwill was valued on basis of aggregate of 2 years profit. गुडविल वैल्यूड एट 2 years एग्रीगेट। हाँ, Profit for the year 31st March 2020 was 60,000. 2022 का प्रॉफिट 60,000. एग्रीगेट प्रॉफिट कितना? 60. और 2023 75. 75। आगे Capital account of the partner. कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। हाँ, A, B, ए का 1,50,000. 1,50,000, बी का 90,000. ओके। आगे Repair, PC and past service. सारा बालको वाले आ गए, कहाँ है तो? हाँ, आगे क्या है? Repair, PC and past service. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री। ओके, इतना ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 3:2। आगे प्रॉफिट 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जबकि पार्टनर्स ने वर्किंग इफेक्ट फ्रॉम, मुस्कान थोड़ा शांत करो यार बच्चों को। पार्टनर्स ने वर्किंग इफेक्ट डिसाइड किया हुआ है कि अब जो भी होगा
वो न्यू रेशियो में होगा। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। WEF वर्किंग इफेक्ट फ्रॉम, पार्टनर्स ने डिसाइड किया अब जो भी होगा न्यू रेशियो में होगा, बट ऐसा करने से पहले पहले ही प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। गुडविल का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? वैल्यू मतलब कौन सा गुडविल? न्यू गुडविल। और हम सभी को पता है न्यू गुडविल किस में जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गुडविल 2 ईयर एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, मतलब इन दोनों साल के प्रॉफिट को आप टोटल करिए, वही होगा न्यू गुडविल। कर लेते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है ए का कैपिटल 150, बी का कैपिटल 90। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी बनाना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इज प्रॉफिट ओल्ड, ए का ओल्ड रेशियो देख सकते हैं आप 2/3 इंटू कितना दिया है प्रॉफिट, सॉरी गुड, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट 90,000, तो 2/3 इंटू 90 60,000। अब ए का प्रॉफिट न्यू, तो ए का न्यू रेशियो 3/5, एटीन 3 54। अब बताइए मुझको, ए का ओल्ड पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 60, लेकिन वर्किंग इफेक्ट फ्रॉम की वजह से ए को कितना मिलना चाहिए था? 54। तो ए को मिलना चाहिए था 54, पर उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 60। तो उसको जो एक्सेस मिला है उससे वो ले लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। और पार्टनर से कुछ ले लिया जाता है तो वो डेबिट हो जाता है, तो ए डेबिट हो जाएगा कितना? 6,000। फिर बता दूं, ए को मिलना चाहिए 54, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया 60, तो उससे 6,000 एक्सेस ले लेंगे, तो ए कितना डेबिट हो जाएगा? 6। अब बी के लिए करते हैं। बी इज प्रॉफिट ओल्ड, बी का ओल्ड कितना है? ये रहा 1/3 इंटू प्रॉफिट 90,000 30,000। अब बी का प्रॉफिट न्यू, न्यू में उसका रेशियो कितना है? 2/5 इंटू 90, 18 2 36। मतलब बी को शेयर में मिलना चाहिए था 36, पर उसको मिला है 30, कम मिला है, तो उसको 6,000 और दे देंगे। तो अगर 6,000 उसको और मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बी क्या हो जाएगा? क्रेडिट 6,000। ये हमने अभी प्रॉफिट का वर्किंग नोट को सॉल्व किया। अभी गुडविल बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉफिट वाले वर्किंग नोट का। अब गुडविल, गुडविल के लिए क्योंकि क्वेश्चन में न्यू गुडविल है, हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड 2/3, ए का न्यू 3/5, 2 5s are 10, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 1/15 प्लस में आ रहा है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बी, बी का ओल्ड 1/3
और बी का न्यू 2/5, माइनस में आ रहा है -1/15, और माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। अब इसको इनटू करेंगे गुडविल से, और गुडविल क्या बोला है, एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट, दोनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, 60 प्लस 75 कितना हो गया, 135, और ये गुडविल क्या के वैल्यूड लिखा है इसलिए न्यू गुडविल है। अब 1/15 को इंटू करिए 135 से, 9000 इंटू करिए 135 से 9000, तो ये हमारा वर्किंग नोट गुडविल का भी हो गया। अब हम बनाएंगे इसका जर्नल एंट्री, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले प्रॉफिट का जर्नल एंट्री करेंगे। प्रॉफिट के केस में आपको याद होगा ए से 6000 ले लिया गया था और बी को 6000 दिया गया था, तो ए क्या हो गया था, डेबिट, और बी क्या हो गया था, क्रेडिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 6000 6000, नरेशन बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। और गुडविल में ए का आंसर माइनस में आया था कि ए का आंसर प्लस में आया था, गुडविल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हम लोग निकाले थे ना, तो ए का आंसर प्लस में आया था या बी का आंसर प्लस में आया था, क्रेडिट कौन आया था, एज कैपिटल अकाउंट, ए का आंसर प्लस में आया था, बी डेबिट हुआ तो ए प्लस में आया था मतलब ए क्रेडिट, और बी का आंसर माइनस में आया था तो बी डेबिट। अभी आप वर्किंग नोट में देख चुके हैं, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, 9000 9000, नरेशन बीइंग न्यू गुडविल एडजस्टेड। ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। क्या बोला था आपको मैंने, पर्टिकुलर जब फिनिश हो जाए डेबिट का सेंटर से एक बड़ा लाइन, बताइए सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल दे दिया है, तो कैपिटल कहां जाता है, क्रेडिट में, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैपिटल ए का कैपिटल 150, बी का कैपिटल 90। उसके बाद जब हमने प्रॉफिट का बनाया था तब ए डेबिट हुआ था और बी क्रेडिट हुआ था, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस ए डेबिट हुआ था और बी क्रेडिट, तो प्रॉफिट लॉस में बी में क्रेडिट में एंट्री होगा 6000, और डेबिट में टू पीएल, और प्रॉफिट में कौन डेबिट हुआ था, जो ए है वो डेबिट हुआ था, तो ए के डेबिट में 6। उसके बाद गुडविल में
किसका आंसर प्लस में आया था? बी का, ए का आंसर प्लस में आया था, तो गुडविल में ए क्रेडिट हो गया 9000, और गुडविल में कौन माइनस हुआ था? किसका आंसर डेबिट में आया था? बी का, तो बी में गुडविल हो गया डेबिट 9000। यहां भरे ए को है, तो नाम किसका लिखोगे? बाई बीस कैपिटल। और यहां गुडविल में आपने किसको भरा है? बी को, तो नाम किसका लिखोगे? टू। प्रॉफिट में भी ऐसा ही कर दीजिए, जैसे प्रॉफिट में यहां आपने बी को भरा है, तो नाम किसका लिखेंगे? बाई एस कैपिटल। यहां किसको भरे हैं? बी को, तो नाम किसका लिखेंगे? एस कैपिटल। अब टोटल कर लीजिए, 150 प्लस 9 159, टू बैलेंस कैरीड डाउन। 159 से 6 को माइनस करिए, 153। वहां भी 159, ए हो गया बैलेंस, बी 90 प्लस 6, 96 से माइनस करिए 9 को, आ जाएगा 87। फिर वहां भी 96, यहां भी 96, और हमारा बैलेंस शीट ही हमारा आंसर है। कोडवानी चेक कर, सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे स्टॉप कर।